आश्रम में जो दीप मुरारी बापूजी का आश्रम चलता है, कनेडा पुष्कर के अंदर आश्रम, बापूजी आप क्या कहना चाहेंगे कि जो आश्रम के अंदर किन किन लोगों के लिए किस पर्पज से अपन जो चलाते हैं, उस कितने निःशक्त जन वगैरह जो अपने अंदर वैदिक शिक्षा का कार्यक्रम चलता है वो किस तरीके से चलता है? यहाँ पर विशेष रूप से वेद विद्यालय, जहाँ ब्राह्मण बालक महाराज श्री घनश्याम दास जी महाराज के पावन सानिध्य में वेद अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं, वो बालक यहाँ निवास करते हैं। उनकी सारी व्यवस्था आश्रम की तरफ से होती है। आचार्य जी महाराज हैं जो उनको वेद पढ़ाते हैं। फिर साथ में पूज्य महाराज जी श्री घनश्याम दास जी उनको विद्यालय के अंदर भी नाम लिखा दिए हैं, तो बालक विद्यालय के अंदर पढ़ने भी जाते हैं। अभी वर्तमान में 15 ब्राह्मण बालक यहाँ निवास कर के वेद अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद विप्र सेवा के बाद यहाँ संत सेवा भी है, तो 10-15 महात्मा भी हम हमेशा यहाँ निवास करते हैं। कार्यकर्ता भी रहते हैं जो सारा कार्यभार देखते हैं। यहाँ वेद विद्यालय, संत सेवा, अन्न क्षेत्र, गौ सेवा, अतिथि सेवा, कहीं कहीं से भक्तजन आते रहते हैं। पुष्कर की पावन भूमि है, तो उनके भी रहने ठहरने भोजन साजन की व्यवस्था पूज्य महाराज जी की तरफ से यहाँ होती है और निःशुल्क होती है। तो ये सब सेवा प्रकल्प यहाँ चल रहे हैं। और साथ साथ में इसी आश्रम के तत्वाधान में पूज्य महाराज जी के पावन सानिध्य में गिरिराज जी में सुंदर आश्रम के निर्माण का कार्य चल रहा है, जहाँ 65 कमरों का एक विशाल भवन बन रहा है। दान घाटी पर जहाँ हम लोग परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, वहाँ ही ये आश्रम बन रहा है। और उसमें सत्संग भवन है, विशाल भोजनशाला है, विशाल कोठार है, अतिथियों के लिए रुकने के लिए 65 कमरे हैं। ये सब विशाल निर्माण का कार्य चल रहा है। तो ये सारा कार्य भक्तों के सहयोग से ही, धर्म प्रेमियों के सहयोग से ही हो रहा है। तो धर्म प्रेमी जन इसमें कहीं भी सहयोग करके अपने को पुण्य भागशाली बना सकते हैं। वेद विद्यालय में सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, अतिथि सेवा, अन्न क्षेत्र, अथवा गिरिराज जी में अपनी तरफ से एक ईंट भी लगा करके अथवा वहाँ कुछ भी सहयोग करके लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सब भक्तों के द्वारा ही होता है। बोलिए पुष्कर राज महाराज की जय। बापूजी, जो ये कोरोना महामारी हिंदुस्तान के अंदर फैली हुई है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये महामारी अपने यहाँ धर्म शास्त्रों में वर्णन है, कोई अभी आया ऐसा नहीं। हर 125-150 वर्ष में, कभी ज़्यादा भी समय में एक आध बार ऐसा होता है। ये सब प्राकृतिक क्रम है, लेकिन ये बहुत बड़ा संकट माना जाता है, जहाँ पूरा विश्व इस संकट से सब त्रस्त हैं, दुखी हैं। तो इस विषय में हमारे राम जी यही कहना चाहेंगे, या पूरा संत समाज यही कह रहा है कि इस अवसर पर भगवान का स्मरण, पूजा पाठ तो करना ही चाहिए, जिससे संकट कटेगा। क्योंकि संकट मोचन तो भगवान ही हैं। इसके लिए जो कुछ कर पावें करें, धर्म कर्म जो कर पावें करें। लेकिन इसके साथ साथ में सरकार के द्वारा जो निर्देश जारी किया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो निर्देश जारी किया जा रहा है, या तमाम खबरों से जो निर्देश मिल रहा है, वो हम एक दूसरे से दूरी बना करके रखें, अथवा हम जितनी सावधानी बता रहे हैं उस सारी सावधानी का पालन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सावधानी ही इसका उपचार है। तो हम लोग साधु संत इसमें दोनों बातें बता रहे हैं। एक तो इस संकट काल में भगवान का स्मरण करना है जिससे संकट कटे, और दूसरा ये भी है कि इस काल में सावधानी भी पूरी रखें, जितना संभव हो सावधानी पूरी ही रखें, ज़्यादा से ज़्यादा रखें, क्योंकि अभी इसकी दवा तैयार नहीं हुआ है। लेकिन बहुत जल्दी भगवान किसी को विवेक देंगे, किसी चिकित्सक को, किसी वैज्ञानिक को, कि इसका भी कोई टीका निकल जाएगा। क्योंकि हम लोग पहले देखे थे कि चेचक महामारी के रूप में था,
लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी, आँख चली जाती थी, लेकिन चेचक का टीका आ गया तो सारा संकट खत्म हो गया। अब चेचक कहीं देखने सुनने को नहीं मिलता है। इसी तरह से पोलियो महामारी के रूप में था। हर मोहल्ले में हम आपको विकलांग बच्चे दिखाई पड़ते थे, लेकिन पोलियो का टीका भी भगवान की कृपा से किसी महापुरुष, किसी चिकित्सक के मस्तिष्क में आया और पोलियो का टीका लगने से आज पोलियो का संकट भी समाप्त हो गया। इसी तरह से संत भगवान और सभी विद्वत वरेण्य ये बात मानते हैं, गुरुजन मानते हैं कि बहुत जल्दी समय ऐसा आएगा, बहुत ज़्यादा निराश होने की बात नहीं है, दुखी होने की बात नहीं है। दुख का काल तो अभी है ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना है, क्योंकि संकट भी चला जाएगा, कोई न कोई टीका वगैरह बन जाएगा। लेकिन जब तक नहीं बन रहा है तब तक हम लोगों को सारी सावधानी रखना है, जैसे मास्क लगाना जब हम भीड़ भाड़ में जाएं, जैसे दूरी बना करके रखना, जैसे गर्म पानी, काढ़ा आदि का सेवन करना, जो कुछ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा या कहीं से हमको जानकारी मिल रही है उसका पालन करना चाहिए। परम पूज्य श्री दीप मुरारी बापूजी महाराज जी ने बताया कि जो सरकार द्वारा और संत महात्माओं द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा इस कोरोना संकट का सामना किया जा सकता है। जैसा कि बापूजी ने बताया उस हिसाब से कोई भी संकट से निपटने के लिए भगवान की आराधना को बताते हुए ये बताया गया है।